जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे व्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आप मैं आपको महारथी कर्ण की कथा सुनाऊंगी, ध्यान से सुने। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनकी कहानी एक योद्धा, दानी और संघर्षशील व्यक्ति की थी, जिसने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अंततः अपनी महानता और दानशीलता के लिए अमर हो गया। कर्ण का जन्म देवता सूर्य और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था। कुंती को महर्षि दुर्वासा द्वारा एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वह किसी भी देवता को आह्वान करके संतान प्राप्त कर सकती थी। युवा अवस्था में बिना विवाह के संतति प्राप्ति की जिज्ञासा में कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया और कर्ण का जन्म हुआ। कुंती अविवाहित थी और समाज के डर से उसने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। महाभारत के अनुसार कर्ण के पूर्व जन्म की कथा का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। वो एक महान आत्मा थे, लेकिन उन्हें किस रूप में देखा जाता है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। कर्ण को धृतराष्ट्र के सारथी अधीरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और पाला, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र और राधेय के नाम से भी जाना जाता था। भगवान सूर्य ने कर्ण को जन्म के समय एक स्वर्ण कवच और कुंडल दिए थे। ये कवच और कुंडल अमोघ थे, जो उन्हें अपराजय बनाते थे। जब तक उनके पास ये कवच और कुंडल थे, तब तक कोई भी उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता था। ये कवच और कुंडल दिव्य थे और उन्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करते थे। कर्ण के गुरु कर्ण ने सबसे पहले द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की कोशिश की, परंतु सूतपुत्र होने के कारण द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। तब कर्ण ने भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त की। कर्ण ने अपने सूतपुत्र होने की सच्चाई छिपाकर परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। कुंती ने कर्ण को जन्म के बाद क्यों त्याग दिया? कुंती अविवाहित थी और समाज के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को नदी में बहा दिया। उस समय अविवाहित स्त्री का संतान प्राप्त करना समाज द्वारा अस्वीकार्य था, इसलिए कुंती को ऐसा कठोर कदम उठाना पड़ा। महाभारत में कर्ण की शक्तियां और महत्व। कर्ण एक अद्वितीय योद्धा थे। उनके पास दिव्यास्त्रों का ज्ञान था और वे महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थे। उन्हें ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र और अन्य कई शक्तिशाली अस्त्रों का ज्ञान था। उनके पास अर्जुन के समान कौशल और शक्ति थी, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति ने उन्हें अर्जुन से नीचे माना जाता था। महाभारत में कर्ण का अंत महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों हुआ। युद्ध के समय जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया, तब अर्जुन ने उनका वध किया। इस समय कर्ण अस्त्र शस्त्र से विहीन थे और उनका कवच कुंडल पहले ही इंद्र को दान कर चुके थे, जिससे वे कमजोर हो चुके थे। कवच और कुंडल का अंत कहाँ हुआ? कर्ण ने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। इंद्र ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगा और बदले में उन्हें शक्तिशाली शस्त्र वज्र दिया। ये कवच और कुंडल उनके जीवन को अजेय बनाते थे, लेकिन कर्ण ने इन्हें दान देकर अपना जीवन दांव पर लगा दिया। कर्ण को स्वर्ग क्यों मिला? कर्ण को उनके महान दानशीलता और निस्वार्थ गुणों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ। मृत्यु के बाद कर्ण को युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने उनकी महानता और निस्वार्थ भावनाओं के कारण स्वर्ग का वरदान दिया। कर्ण को काटने वाला कीड़ा कौन था? कर्ण को काटने वाला कीड़ा महाभारत के अनुसार कोई साधारण कीड़ा नहीं था, बल्कि उसे इंद्र ने भेजा था। ये कीड़ा कर्ण को परशुराम द्वारा दिए गए श्राप के कारण कष्ट पहुंचाने आया था। परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब वे किसी महत्वपूर्ण समय में विद्या का प्रयोग करेंगे, तब वो विफल हो जाएगी, और यह कीड़ा उसी श्राप की परिणति थी। कर्ण के साथ हुए 7 छल। कर्ण के जीवन में कई अवसरों पर छल किया गया। इनमें से 7 प्रमुख छल इस प्रकार हैं। 1. जाति के कारण शिक्षा में भेदभाव। कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया। 2. परशुराम का श्राप। कर्ण ने अपनी जाति छिपाकर परशुराम से शिक्षा ली थी, लेकिन जब परशुराम को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के समय उसकी विद्या विफल हो जाएगी। 3.
द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण को सूतपुत्र होने के कारण अपमानित किया गया और भाग लेने से रोक दिया गया। 4. कवच और कुंडल का दान। इंद्र ने छल से कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए, जिससे कर्ण कमजोर हो गए। 5. रथ का धंसना। युद्ध के समय कर्ण का रथ भूमि में धंस गया, जिससे वे असहाय हो गए। 6. शस्त्रों का विस्मरण। परशुराम के श्राप के कारण युद्ध में कर्ण अपने शस्त्रों का सही उपयोग नहीं कर पाए। 7. अर्जुन द्वारा कर्ण का वध। अर्जुन ने कर्ण का वध उस समय किया जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा हुआ था और वह निःशस्त्र थे। कर्ण की कहानी संघर्ष, मानवीय त्रासदी और त्याग से भरी हुई है। कर्ण ने अपने पूरे जीवन में समाज से बहिष्कृत होते हुए भी महानता प्राप्त की। द्रौपदी द्वारा अपमानित होने से लेकर महाभारत के युद्ध में हर मोर्चे पर उन्होंने अपनी क्षमता और साहस का प्रदर्शन किया। दानवीर के रूप में वे हमेशा अमर रहेंगे और उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करके भी मनुष्य महानता प्राप्त कर सकता है। आप सभी का धन्यवाद।